जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा, जिसमें हम लोग 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा, उदयन ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, उदयन ने। उदयन की बात करें तो हर्यक वंश का शासक था। और उदयन किसका पुत्र था। तो याद रखिएगा, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। किसका पुत्र था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा, बिंबिसार का। और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किया था। साथियों, एक क्वेश्चन और यहाँ से ध्यान रखना है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 34 तक अपलोड हो चुका है। आज आपका सेट नंबर 35 भी अपलोड हो जाएगा। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। जिनको भी ये नोट्स चाहिए, इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके जीएस क्वेश्चन बैंक नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 342 यानी धारा 242 के अंतर्गत। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। 352 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और भारत में अभी तक एक बार भी आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो सब प्रश्न आपको लिखा हुआ मिलेगा वन लाइनर नोट्स में। कहाँ पर मिलेगा? तो बैच में। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिए। क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, कुछ भी चाहिए इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो याद रखिएगा, राज्य की सुरक्षा के लिए। राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है। आर्टिकल 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है। कौन? संघ सरकार। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है। तो साथियों, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। कई बार हम आपको क्लास में बता चुके हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सूचना का अधिकार, ये नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है।
देखिए झूम कृषि जो है, झूम खेती, ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है, ठीक है। और भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो नागालैंड में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नागालैंड में। आगे देखिए, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? तो ये किया 2016 में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, 2016 में। चलिए आगे देखिए, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर। तो साथियों, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है राजेंद्र सम्मान। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कालिदास सम्मान की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया जाता है, और सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 9। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अंग्रेजी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ये गद्यांश का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें गद्यांश दिया जाता है पढ़ने के लिए, उसके बाद इसका आंसर करना होता है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 10। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भुलक्कड़ जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है डी ऑप्शन में, भूलने वाला भुलक्कड़। देख लीजिए इस प्रकार से लिखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चुनना है। यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल गलत है, ये सदिश राशि है, ठीक है। यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, ये वाला कथन जो है इसका सही है। यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद लूप होता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछे तो टेस्ला होता है, और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस, ठीक है। और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। चलिए आगे देखते हैं, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो साथियों, एटीपी का उत्पादन जो है ये होता है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह कौन सा है? तो ये है अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। बी ऑप्शन आपका राइट है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? बताइए। तो साथियों, ठोस में चल सकने वाली तरंगे अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? बताइए, जिस लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है वह कौन सा लेंस होता है? तो वो होता है अवतल लेंस। इसको याद कर लीजिए, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक यानी कि 1 से कम होता है, और उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक होता है यानी 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर होता है।
आगे देखिए, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो वाहिका और वाहिनिका। ठीक है, जाइलम उत्तक के वाहिका और वाहिनिका तत्व जो है परस्पर जल संवाहक चैनल को बनाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखते हैं, कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है, बताइए। इसका सही जवाब है काली मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी भारत में ये मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात आदि राज्यों में पाया जाता है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो ये कर्नाटक में है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1973 में किया गया था। अच्छा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, ये कथन गलत है। ठीक है, संपीड़ित गैस नहीं होती है, ये कथन पूरा गलत है। ठीक है, बाकी सभी कथन क्या है? सही है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ये सब कथन आपका सही है, केवल यहाँ पर क्या है? डी वाला गलत। चलिए आगे देखते हैं, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, या फिर इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सब मिला हुआ है। विडाल टेस्ट है टाइफाइड के लिए, किसके लिए है? टाइफाइड के लिए। मॉन्टेक्स टेस्ट है टीबी के लिए। टॉर्निकेट टेस्ट दिया हुआ है डेंगू बुखार। एलाइजा टेस्ट, जिसको एलिसा टेस्ट बोलता है, HIV। ये सब मिला हुआ है, तो इसको अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपश्रमिक मिलाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेलामाइन को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? मेलामाइन अपश्रमिक को मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पेलाग्रा को। डी ऑप्शन आपका सही है। विटामिन B3 की कमी के कारण होता है पेलाग्रा नामक रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। तो ये है थैलेसीमिया, इसको याद कर लीजिए, थैलेसीमिया। आगे बढ़ते 26, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? बताइए, कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु क्या कहलाते हैं? तो इसे तर्क तंतु कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए, तर्क तंतु। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है?
तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। और गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? देखिए, पौधों में होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक क्या करता है? तो ये खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, फ्लोएम उत्तक। और जाइलम उत्तक क्या करता है? जल और खनिज लवण का संवहन करता है। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? तो प्याज में जो खाद्य जमा होता है वो होता है सल्क पत्र में। किस में होता है? सल्क पत्र में। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। कितना? 16। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समजातीय श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समजातीय श्रेणी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, हंटर समिति का गठन किया था। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम हंटर। लॉर्ड विलियम हंटर। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? आंसर है स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1942 में जो वर्धा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन बने थे, ये बताना है। आंसर है अबुल कलाम आज़ाद बने थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद बने थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो कुतुब मीनार का नींव रखा था किसने? आप सभी जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन 1210 में, ठीक है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। तो कुतुब मीनार का निर्माण अधूरा रह गया। तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है, सबसे पहले देखिए कुतुब मीनार को पूरा करने का योगदान जाता है इल्तुतमिश को। किसको आता है? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था निर्माण कार्य को। लेकिन उस पर जो 5वीं मंजिल है इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पर खुला था, बताइए। आंसर है घाटशिला में खुला था। कहाँ पर? घाटशिला में खुला था। बी ऑप्शन आपका सही है। घाटशिला कहाँ पर है? तो झारखंड में स्थित है। अच्छा, भारत में तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, और विश्व में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश पूछे तो चिली हो जाएगा। बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है? तो यह है सुमेध। बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और दुनिया की पहली एआई ह्यूमैनॉइड रोबोट पूछे तो सोफिया है, जो कि सऊदी अरब में है। निम्नलिखित में से अम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो स्वीडन से मानी जाती है, स्वीडन।
निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। महासागर ये स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं, परीक्षा में भी आ चुका है। 1854 में बंबई में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। इसकी स्थापना किसने किया था, किसने खोला था पहली भारतीय कपड़ा मिल? तो याद रखिएगा कावसजी डावर ने। कावसजी डावर ने। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा किया? तो ये क्या था 1959 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? देखिए, भारत में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड के संविधान ने कहाँ से लिया है? तो याद रखिएगा स्पेन के संविधान से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? बताइए किसने कहा है? तो ये कहा है मुनरो ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मुनरो ने। भारत माता कविता किस कवि की रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् जोड़ लीन। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तत् जोड़ लीन, और इसमें व्यंजन संधि है। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? बताइए। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? आंसर है प्राग ज्योतिषपुर। चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चार धाम यात्रा में शामिल नहीं है? तो बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ ये है। वैष्णो देवी नहीं है। कौन कौन सा है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान कहाँ विकसित किया जाएगा? तो याद कर लीजिए महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलिए, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है। आखिरी क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी है? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। तीसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी क्लास का नोट्स, क्लास का पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स कुछ भी चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।